हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आपको पता होगा कि मैं शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ एंड मैं वीडियोस तो डाल ही नहीं रही हूँ। कुछ दिन से महीने बीत चुके हैं, साल चली गई है, मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ एंड मैंने शॉर्ट्स भी महीनों बाद डाले हैं कुछ। तो हमारे साथ हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ जिससे मैं नाराज़ होके ये सब डालना बंद कर दिया। सो हमारे घर में क्या हुआ कि मेरे जो बाबा हैं उनके पैर पे वो थोड़ा सा कट गया यहाँ से, मतलब जैसे उनका पैर है तो वो बस इतना वो थोड़ा सा कट गया। तो उसमें 27 टाँके आए थे, मतलब 27। तो फिर कुछ दिन से मैं उनकी देखभाल के लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी, ना शॉर्ट्स डाल पा रही थी। तो इसलिए मैं वीडियो बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और शॉर्ट्स भी अभी 2-4 दिन पहले डाले थे मैंने, नहीं तो 2-3 महीने बीत चुके थे, शॉर्ट्स भी नहीं डाले थे और ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और घटे ही जा रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को अनसब्सक्राइब करके सोचा कि ये तो वीडियोस डाल भी नहीं रही है तो मैं इसे अनसब्सक्राइब ही कर देती हूँ। ऐसे सोच के लोग हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो हुआ ऐसा कि मेरे बाबा के कैसे लग गई, तो मैं बताने वाली हूँ। मेरे बाबा के ऐसे लगी कि जैसे मेरे बाबा मोटरसाइकिल लेके लकड़ी काटने के लिए गए थे किसी और की, तो जा रहे थे मेरे बाबा, फिर वहाँ पहुँच के लकड़ी काटने लग गए थे। 2-3 लकड़ियाँ काटी, फिर उसके बाद मेरे बाबा खड़े हो गए पानी पीने के लिए। फिर मेरे पापा का पैर फिसल के वहाँ पर नीचे आरी रखी थी वहाँ पर गिर गया और मेरे बाबा के पैर में चोट लग गई। तो फिर मेरे बाबा ने हमारे पास कॉल किया, हमारे बाबा का आधार कार्ड हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो हमारे बाबा की 27 जाके आए हैं अभी, और मेरे बाबा अभी ऊपर है, तो मैं ऊपर जाके भी आ चुकी हूँ। तो ये थी मेरी कहानी एंड इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो आप मेरे को जज करना बंद कीजिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब ही नहीं डालते हम यूट्यूबर्स लोग। तो आपने मेरी कहानी तो सुन ली होगी, तो इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं खतरी चीज़ करने वाली हूँ। सोचो मैं क्या कर सकती हूँ खतरी में। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कुछ दिन से अपने स्कूल में पैसे नहीं ला रही थी, मेरी मम्मी दे भी नहीं रही थी मेरे को पैसे कैंटीन के लिए। तो मेरी दोस्त मेरे को नाराज़ होके कुछ दिन के लिए वो चीज़ तो खिलाती थी, पर वो उसने चीज़ बंद कर दी मुझे खिलाना। फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पैसे ले जाए स्कूल में, मेरे फ्रेंड का मूड भी अच्छा हो जाएगा एंड वो मेरे को माफ़ भी कर देगी। तो आज मेरे नाना जी आए और उन्हें मुझे 20 रुपये दिया, और मैं 20 रुपये लेके 20 तारीख को जाऊँगी, क्योंकि 20 तारीख को मेरे पेपर है। उस दिन मैं कैंटीन में चीज़ भी खा सकती हूँ, पेपर होने के बाद, पहले नहीं। नो मत कमेंट करना कि मैं बंक मार के पेपर को वहाँ जाती हूँ कैंटीन में खाने के। 20 रुपये मेरे पर्स में रखे थे, वैसे मैं लाई थी, आज मैं लेके गई थी, पर वो पैसे मैं 10 रुपये का वो नोट लेके गई थी, पता नहीं वो किधर खो गया। तो मेरी दोस्त नाराज़ होकर कहने लगी तो झूठ बोल रही है, तो तू लाई ही नहीं थी पैसे। तो फिर मुझे बुरा लगा, फिर मैं 20 रुपये ले जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर अच्छा व्यू नहीं आ रहा, चलो गार्डन में चलते हैं। पर देख सकते हैं कुछ पक्षी आके यहाँ पर वहाँ पर पानी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं उन्हें रास्ता दिखा दूँ। पानी यहाँ पर है, मुझे लगता है ये जब मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो मुझे लगता है पानी पीने के लिए मेरे पास नहीं आएंगी, बस डर रही है। तो पीछे चली जाती हूँ। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर ये सब हटा के एक पार्क बन रहा है खुला वाला, एंड उस पार्क में हम एक घर बनाएंगे और उस घर के अंदर हम झूले डालेंगे। एंड इसलिए सब कुछ रोड़ी वोड़ी इकट्ठा कर लिया है, रोड़ी वोड़ी ये सब, मतलब कि ईंट का भंडार भी इकट्ठा कर लिया है हमने। सोच रहे होंगे ये काम कब शुरू होएगा, तो ये शुरू होएगा शायद मई में शुरू हो सकता है ये काम। एंड इतने तो हमारा जो घर का वो हमने डिज़ाइन करने के लिए मैप किसी को दिया है, तो
वो यहाँ पर जब वो डिज़ाइन वाला मैप आ जाएंगे तो मिस्त्री को अपना बना के यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो मैप पता नहीं कब तक आएगा, वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद मई जून तक यहाँ पर सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। एंड मई जून के बाद जुलाई में वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए सोच रहे होगे हर किसी के गार्डन में शेल्टर हाउस होता है, तो हमारे यहाँ पर शेल्टर हाउस नहीं है। तो अगर आपको शेल्टर हाउस हमारे यहाँ क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे हैं। अगर आपको शेल्टर हाउस का मतलब नहीं पता है, शेल्टर हाउस का मतलब होता है कि एक हाउस जिसके अंदर मंदिर रखा हो और उसमें भगवान की पूजा होती हो, पर वो गार्डन में होता है। तो वो है हमारे पास, एक तो ये है, पर इसमें हाउस जैसा नहीं है, तो हम इसे शेल्टर हाउस नहीं ऐसे ही गमला वमला मांगते, पर यहाँ पर भी पूजा होती है। ये है हमारा शेल्टर हाउस, तो हम इसे शेल्टर हाउस कह सकते हैं क्योंकि ऊपर से ढका हुआ है पर आर पार नहीं ढका हुआ। एंड पे मूर्ति भी रखी है और यहाँ पे पट्टा भी रखा है करने के लिए, पर इसके जस्ट साइड में पक्षियों के लिए पानी है। पता है कि हमारे यहाँ से है ना वहाँ पर की बिल्डिंग दिखती है, बताओ। और इस बिल्डिंग के हम शायद देख भी सकते हैं कि क्या है। हाँ सो गाइज, आज अभी मैं लास्ट टॉपिक पे बात करती हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स। तो मेरे 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें से मेरे 5 हो चुके हैं, लास्ट आ रहा है हिंदी का। तो आप सोचेंगे आज मेरा किसका एग्ज़ाम होगा फिर। आज मेरा तो मैथ्स इज़ वेरी रियली ईजी एंड मैंने कोई चीटिंग नहीं की, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की एंड बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर गया। मैंने पूरे दिन रात लगाकर मेहनत कर मार्क्स पाना चाहती हूँ अच्छे वाले, जब भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पर कोई बात नहीं, जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी विद माई ऑल क्लासेस रिपोर्ट कार्ड। ओके सो इस वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है मुझे लगता है, तो इसलिए मैं वीडियो को ख़त्म करके आपसे टाटा बाय बाय करती हूँ। बाय।